आपके अग्रज यानी सुधाकर सिंह बक्सर लोकसभा से हैं और कहीं ना कहीं तक सबसे अधिक दौरा आपका भी बक्सर लोकसभा में हम देखते आ रहे हैं कि कई दिनों से अपने अग्रज के लिए रात दिन एक किए हुए हैं। क्या मिजाज है? यकीन मेरा अनुमान ही नहीं, यह विश्वास है कि हमारे अंतर्गत 7 जो संसदीय क्षेत्रों में चुनाव हो रहे हैं उसमें हम 5 से 6 सीट हम लोग निश्चित जीतेंगे। छापरा में जो घटनाएं हुई हैं उस पर क्या आप बात करें? जनता दल की 17 महीने की सरकार में कम से कम 170 करोड़ रुपए इस क्षेत्र में नहरों के सुदृढ़ीकरण पे खर्च हुए। चुनाव ये आम जनता और मतदाता किसे अपनी पसंद बनाते हैं यह उसके ऊपर निर्भर। कारण है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को 2-2 दिन 2 बार 3 बार आकर पटना में रात्रि विश्राम करना पड़ रहा है। और मित्र का क्या भूमिका रहता है आपके साथ में? सभी लोगों का मित्र की तो मित्र की भूमिका तो समाज में सर्वोपरि है। के आश्चर्य होगा कि हम लोग 40 साल से एक साथ 40 साल से हैं। चुनाव का सरगर्मी काफ़ी तेज हो चुका है। वैसे में जो है अब बहुत कम समय बचा हुआ है जो कि प्रत्याशी के पास कि अपने क्षेत्र में घूमें और लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करें। वैसे में जो है हम मौजूद हैं कैमूर ज़िले में, कैमूर ज़िले के मोहनिया में हैं और आपको बता देना चाहते हैं मोहनिया जो है कैमूर ज़िला जो है सभी भागों में बटा हुआ है। कुछ भाग जो है सासाराम लोकसभा क्षेत्र में बटा हुआ है, बक्सर लोकसभा क्षेत्र में भी बटा हुआ है और भी जो है अलग में जो बटा हुआ है। तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पुनीत सिंह जो कि गया स्नातक से MLC प्रत्याशी भी रह चुके हैं और अच्छे डॉक्टर भी हैं और इनसे बात करते हैं किस तरह से जो है इंडिया गठबंधन जो है पूरे शाहाबाद में तैयारी कर रही है। कहीं ना कहीं तक जो है इनका जो है हर जगह जो है कॉम्बिनेशन है। गया स्नातक से चुनाव भी लड़े थे तो हर जगह बॉन्डिंग है, लोगों से जुड़ाव है, इनका एक अलग मिजाज है। जहाँ जहाँ घूम रहे हैं लोगों का मिजाज क्या है इनसे बात करते हैं। सर स्वागत है। धन्यवाद, आपने समय दिया। क्या स्थिति है इंडिया गठबंधन का? अब अंतिम चरण का जो है चुनाव ये देखिए, मैं गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ता हूँ। पहली चरण में औरंगाबाद और गया की चुनाव और अंतिम चरण में इसके 5 अन्य लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव हो रहा है। जहानाबाद, आरा, सासाराम, बक्सर और काराकाट। तो चुनाव के प्रथम चरण से और अंतिम चरण तक इस क्षेत्र में चुनाव हो रहे हैं और गया और शाहाबाद क्षेत्र राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन का विधानसभा 2020 में एक मजबूत गढ़ के तौर पे उभर कर सामने आया था। इसमें 90% से ज़्यादा सीटें महागठबंधन के पास विधानसभा में थीं और आज के इस अंतिम चरण चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल जहानाबाद, बक्सर सीट पे लड़ रहे हैं और माले लड़ रहा है आरा और काराकाट और कांग्रेस लड़ रहा है सासाराम। 5 इधर हो गया। तो इन 5 में कमोवेश स्थिति इंडिया गठबंधन के पक्ष में। तो ये बात सबसे होता है वोट बैंक का। तो वोट बैंक का सर आप कहीं ना कहीं तक जो है जिस समुदाय से जुड़े हुए हैं, राजपूत जाति से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग बक्सर में देखते हैं कि मैक्सिमम ऐसा लोगों का कहना है कि जितने भी मतलब बैकवर्ड या फॉरवर्ड जितने भी जाति से लोग हैं वो मतलब सुधाकर सिंह के साथ हैं। जो फॉरवर्ड भी हैं वो भी जो राजद के साथ नहीं रहते थे वो सुधाकर सिंह के साथ हैं और जो है वहीं आरा में जो है RK सिंह के साथ चले जा रहे हैं, लोगों का कहना है। और वहीं काराकाट लोकसभा क्षेत्र में आएंगे तो पवन सिंह भी उतरे हुए हैं तो उन भी कहने तक जो है वोटरों को आकर्षित कर रहे हैं। आपका क्या राय है इस पर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव ये आम जनता और मतदाता किसे अपनी पसंद बनाते हैं यह उसके ऊपर निर्भर करता है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। यहाँ कोई जातीय गोलबंदी नहीं हो रही है, सामाजिक गोलबंदी है। शाहाबाद और मगध यह समाजवादियों की धरती है। यहाँ कोई जातीय गोलबंद के नाम पर चुनाव नहीं हो रहा है। यहाँ जनता को अपने पसंद के हिसाब से उम्मीदवार कौन कहाँ सूट कर रहा है उसके पक्ष में गोलबंद हो रहा है। यहाँ कोई जाति गोलबंदी का तो सवाल नहीं है। बिहार हमेशा सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक गोलबंदी का एक जगह रहा है। यही कारण है कि माननीय प्रधानमंत्री
नरेंद्र भाई मोदी जी को 2-2 दिन 2 बार 3 बार आकर पटना में रात्रि विश्राम करना पड़ रहा है। वह बिहार के लोगों के उस सामाजिक मन मस्तिष्क और मिजाज को नहीं समझ पा रहे हैं। रोड शो भी करना पड़ रहा है। रोड शो करेंगे और क्या क्या करेंगे तो उनकी मर्जी है। हर आदमी को अपना तरीका से प्रचार करने का आज़ादी है, लेकिन निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन ने अंतिम चरण में एनडीए के सामने ज़बरदस्त चुनौती और दबाव तो बनाया ही है। यह सामाजिक दबाव है। जनता अपने मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। आपकी बात से ही साबित होता है कि जनता अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रही है। जिस स्ट्रेटजी, जनता की स्ट्रेटजी को भारतीय जनता पार्टी समझने में सफल नहीं रही। आपके अग्रज यानी सुधाकर सिंह बक्सर लोकसभा से हैं और कहीं ना कहीं तक सबसे अधिक दौरा आपका भी बक्सर लोकसभा में हम देखते आ रहे हैं कि कई दिनों से अपने अग्रज के लिए रात दिन एक किए हुए हैं। क्या मिजाज है बक्सर लोकसभा में? ऐसा नहीं है। अभी बक्सर, आप मूलतः मैं 3-4 जिला में घूमते रहता हूँ। आप मेरा सोशल मीडिया अकाउंट देखेंगे तो मेरा 2 से 3 महीने से इंडिया गठबंधन के पक्ष में विभिन्न जिलों में काराकाट हो, विक्रमगंज हो, आप बक्सर हो और कैमूर का ये मोहनिया अनुमंडल हो, मैं हर जगह सबके पक्ष में घूम रहा हूँ। कहीं ज़्यादा कहीं कम। ऐसा नहीं है कि बक्सर में हम ज़्यादा घूम रहे हैं, क्योंकि मेरा यह कर्तव्य है कि हम इंडिया गठबंधन के पक्ष में हम जहाँ जो संभव है उतना मेहनत करें और कैसे जीत मिले इसके लिए हम प्रयास करें। छापरा में जो घटनाएं हुई हैं उस पर क्या आप बात करेंगे? इस तरह का घटना कोई भी जो भी इस तरह की घटना होती है उसकी सभी लोग आलोचना करते हैं और इसको जनरलाइज, यानी कि इसको आप सार्वभौमिक नहीं मान सकते हैं। घटना कहीं भी हो सकती है और उससे के चलते पूरे समाज का, तेजस्वी जी ने क्या कहा, घटना कोई भी एकाकी है उससे समाज का मन मिजाज तय नहीं होता है। तो क्या स्थिति रहेगा पूरे शाहाबाद में चुनाव का? कितना सीट आप निकल रहे हैं पूरे बिहार में? पूरे बिहार का मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरा अनुमान ही नहीं, यह विश्वास है कि हमारे अंतर्गत 7 जो संसदीय क्षेत्रों में चुनाव हो रहे हैं उसमें हम 5 से 6 सीट हम लोग निश्चित जीतेंगे। हो सकता है कि 7 सीट जीत जाएं, क्योंकि समाज में जब परिवर्तन होता है और समाज में जब धारा बदलती है, जनता जब अपना मूड बदलती है तो किसी पार्टी को समझ में नहीं आता है। किसानों का जब बात होता है तो हम लोग देखते हैं इधर की एक इंद्रपुरी जलाशय परियोजना जो कि कदौन जलाशय परियोजना का भी नाम आता है, तो इस पर कितना हद तक जो है? यह इंद्रपुरी बराज अंग्रेजों के समय का यह बना हुआ है, सोन नहर प्रणाली जिसे आप बोलते हैं। परियोजना भी चल रहा था शायद। अभी जो है यह जो है इंद्रपुरी जिसे आप बोलते हैं सोन नहर प्रणाली, यह शाहाबाद और मगध के आधे हिस्से को, इस पूरे इलाके में औरंगाबाद को भी पकड़ लिया जाए, यह पटना तक ये चला जाता है और इस इलाके में चारों ज़िले को प्रभावित करती है और इसकी रिमॉडलिंग हो रही। किसानों का ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इसकी आधुनिकीकरण का। कई चरणों में पहले भी राष्ट्रीय जनता दल की सरकार में नहरों के किनारे रोड बनाने का कार्यक्रम शुरू हुआ, नहरों की मरम्मतीकरण, सुदृढ़ीकरण, उसका काम शुरू हुआ था। बीच के दिनों में इसमें सुस्ती आई थी। राष्ट्रीय जनता दल की 17 महीने की सरकार में कम से कम 170 करोड़ रुपए इस क्षेत्र में नहरों के सुदृढ़ीकरण पे खर्च हुए हैं और आने वाले समय में पूरी नहरों का पक्कीकरण करना और खेतों तक पानी पहुंचाने का जो है वह काम जो है राष्ट्रीय जनता दल की जब भी अगर कभी भागीदारी सत्ता में होगी तो इस पर बहुत विशेष ध्यान देना है। हम देखते हैं कि आपके मित्र भी आपके साथ हमेशा रहते हैं। सभी लोग हमारे साथ रहते हैं और मित्र का क्या भूमिका रहता है आपके साथ में? सभी लोगों का मित्र की तो मित्र की भूमिका तो समाज में सर्वोपरि है। मित्र आप बनाते हैं, यह आपके साथ नहीं मिलते हैं, यही सामाजिक चीज़ है जिसे आप अपने जीवन में अपने बना करके बनाते हैं। ये कोई नैसर्गिक चीज़ जो प्राकृतिक रूप से तो नहीं मिलता ये संबंध,
ये संबंध आपको अपने जीवन में अर्जित किया जाता है। और मित्र ही नहीं कहिए, या तो समाज में सभी लोगों का, जो आपके भी कई मित्र होंगे, उसका आपने कैसे अर्जित किया है, ये सभी जगह समाज की एक खूबसूरती है सामाजिक जीवन का। मनुष्य जब सामाजिक जीवन जीने लगा तो सबसे पहले उसने यही काम किया कि अपने मन और मिजाज के हिसाब से इस ये मानव सभ्यता के विकास का सबसे सामाजिक होने का ये प्रमाण है कि आपके साथ कैसे और कितने लोग रहते हैं। कितना प्यार है, गठबंधन कितना है दोस्ती में? इंडिया गठबंधन बहुत आगे है। हाँ। और उसके लिए हम लोग दोस्ती कितना दोस्ती का तो कोई सीमा ही नहीं दोस्ती का कोई सीमा नहीं होता है। वो हमेशा देखते हैं एकदम पूरा साथ में। हाँ, हमेशा हम साथ में रहते हैं और हमेशा रहेंगे भी, हमेशा जीवन। हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत आपको जान के आश्चर्य होगा कि हम लोग 40 साल से एक साथ 40 साल से हैं, 40 वर्ष से। हाँ। और ये मेरी एक खासियत है कि जो हमारे बचपन के मित्र हैं वो आज तक हमारे साथ हैं, जवानी के मित्र भी साथ हैं, और अब बुढ़ापे में मित्र तो खोजे नहीं जाएंगे, जो बन गया उसको साथ रहेंगे। ठीक है। चलिए देख सकते हैं हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर पुनीत सिंह, जो कि गया स्नातक से पूर्व एमएलसी प्रत्याशी भी रह चुके हैं और वर्तमान समय में अच्छे डॉक्टर भी हैं। बात किए, काफ़ी अच्छा लगा। शाहाबाद में किस तरह से जो है वोट बैंक का रणनीति है, इस पर बात हुई। इस तरह से आप लोग देखते रहिए परसुमित लाइव न्यूज़। मैं रिपोर्टर अमित कुमार सिंह के साथ। थैंक यू, जय हिंद।